बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। तो अभी हम बनाएंगे मटर पुलाव। तो चलिए शुरू करते हैं। चीज़ें मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। सबसे पहले जो है वो हमने कढ़ाई में 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लेना है और कुकिंग ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। कुकिंग ऑयल जैसे ही हमारा हल्का सा गर्म होगा तो उसके अंदर हम जो है वो ये थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाल देंगे और इसको हल्का सा हम भून लेंगे। साबुत गरम मसाले से चावलों में खाने में खुशबू और जायका बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए थोड़ा सा हम जो है वो ये साबुत गरम मसाला इस तरह से इसको हल्का सा भून लेंगे। साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे। और इसके साथ जो अब हम आगे इसके अंदर शामिल करेंगे वो हमारे पास ये एक दरमियाने साइज का कटा हुआ प्याज है। तो ये पहले इसके अंदर जो है वो प्याज चला जाएगा। प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। तो ये प्याज हमारे जो है वो ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। यहीं पर हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको भी जो है वो साथ ही साथ प्याज के साथ साथ हमने इसको भी ब्राउन कर लेना है। तो प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। यहाँ पर इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसके साथ ही अब इसके अंदर एक कटा हुआ टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें आप अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक जो है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको हम हिलाएंगे और इतनी देर के लिए पकाएंगे कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अपने दूसरे मसाले शामिल करते हैं। यहाँ पर इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक मैंने शामिल कर दिया है और तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज्यादा मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च। इसको थोड़ा सा हम मिला लेंगे और यहीं पे हम अपने मटर जो है वो इस मटेरियल के अंदर शामिल कर देंगे और इनको थोड़ी देर के लिए ढक के पका लेंगे ताकि मटर हमारे जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं इसी मसाले के अंदर। इसमें अभी हम पानी नहीं शामिल करेंगे, अभी बस इसको ऐसे ही हमने इसी मसाले के अंदर सॉफ्ट करना है। तो मटर हमारे मसाले के अंदर अच्छी तरह भून गए हैं। अब हम इसके अंदर जो है वो पानी शामिल करेंगे। तो मैंने तकरीबन जो है वो 1.25 कटोरी चावल लिए थे, यही जो मेरे हाथ में है, और इसी के मुताबिक हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। 2 और ये तकरीबन मैंने 2.5 कटोरियाँ पानी जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम वेट करेंगे कि पानी को उबाला आ जाए, उसके बाद फिर हम चावल डालने से पहले नमक चेक करेंगे। तो पानी हमारा उबलना शुरू हो चुका है। यहाँ पहले जो है वो हम नमक चेक कर लेते हैं कि नमक कितना है।
थोड़ा सा नमक इसमें कम है तो हम तकरीबन 1 चम्मच नमक जो है वो इसके अंदर और डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर अपने चावल डाल देंगे। चावल मैंने तकरीबन कोई आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे। आप अगर ज़्यादा देर भिगोएंगे तो वो अच्छा है, लेकिन आधे घंटे का टाइम भी ठीक है। और अब हम इसको ढक के इतनी देर पकाएंगे कि पानी जो है वो खुश्क हो जाए और चावल दम लगाने पे आ जाएं। तो चावल हमारे जो हैं वो बिल्कुल दम पे आ चुके हैं। अब हम इसको दम लगा लेते हैं। दम लगाने के लिए चूल्हे की आंच हम बिल्कुल हल्की कर देंगे। और ये मेरे पास जो है ना वो हल्का सा गीला रुमाल है, इससे हम इसको दम लगा देंगे। तकरीबन हमने इसको 10 से 15 मिनट दम लगाना है और उसके बाद फिर हम इसको खोलेंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम अपना जो है वो दम खोल के देखते हैं। और ये देखें जी, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे जो हैं वो मटर पुलाव तैयार हुआ है। ये देखें किस कदर ज़बरदस्त और मसा खुशबूदार जो है वो चावल तैयार हुए हैं। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा मटर पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। इसको हम सर्व करेंगे इस दही के रायते के साथ। ये मेरी स्पेशल रेसिपी है और ये मेरे चैनल पे जो है वो इसकी रेसिपी मौजूद है, इसकी वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो मेरी ये रेसिपी मटर पुलाव की अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलते हैं कुछ और अच्छी और नई वीडियोज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।